ठीक। नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। थोड़ा सा स्वास्थ्य आज अनुकूल हुआ है और ठंडक भी थोड़ा सा अनुकूल हुआ है, तो आज खड़ा हूँ मैं। इसके पहले जो अपलोड किया उसके लिए उसमें साउंड की भी प्रॉब्लम थी, म्यूज़िक भी पीछे में बज रहा था और मैं भी आपे में नहीं था बहुत, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें उसमें हमने बताई थी। तो जहाँ से आवाज़ मेरी ठीक हो गई होगी उतना दूर सुन करके जो नोट करने का हो तो फिर नोट कर लीजिएगा। हर वीडियो में मैं कुछ न कुछ तो ज़रूर ऐसी बात बोलता हूँ जो कुछ तो सीखने लायक होती है। जैसे आज मैं बता रहा हूँ नक्षत्र सिद्धांत का थोड़ा सा एक्सटेंशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन फर्दर वन मोर स्टेप अहेड। जैसे मान लिया कि हम भारतवर्ष के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और नक्षत्र सिद्धांत से जानना चाहते हैं, तो यदि हम नक्षत्र सिद्धांत को देखें यहाँ, तो आप देखेंगे कि गुरुवार दिन है और भारत का नक्षत्र पुष्य है, पुष्य नक्षत्र है भारत का। और आज का जो जन्म नक्षत्र है वो है विशाखा। ये गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु जो है आज टारगेट में है। गुरु टारगेट में है आज। जैसे भारतवर्ष का जो जन्म नक्षत्र है वो पुष्य है, तो इस पुष्य को हम गुरु तक गिन रहे हैं। क्यों गिन रहे हैं कि आज विशाखा नक्षत्र है। आज मतलब 30 तारीख को विशाखा नक्षत्र है, तो विशाखा आज बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, दिनेश हो गए। और भारतवर्ष का जो नक्षत्र है वो पुष्य है, तो पुष्य से हम गिनना शुरू करेंगे। शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूरज, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु। नौमा पड़ा। नौमा का मतलब है कि परम मित्र जोन में पड़ा आज। तो लगन जो है गुरु का नक्षत्र होने के कारण हम पुष्य से गिन रहे हैं। तो पुष्य, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु। और मैंने लिखा है साधक, ये गलत लिखा है। तो ये गलत लिखा है हमने। तो परम मित्र भारतवर्ष का पुष्य नक्षत्र से आज का नक्षत्र परम मित्र जोन में पड़ रहा है। सो भारतवर्ष के लिए आज 30/12/2021 का दिन अच्छा ही माना जा सकता है। मोटा मोटी अच्छा है। मान, मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, लगन माने भारतवर्ष इटसेल्फ। तो ये आज का दिन भारतवर्ष के लिए अनुकूल है। जैसे यदि किसी का परम मित्र तारा में जन्म पड़ता तो मैं बोलता कि आज आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है, आपकी इच्छा के अनुसार बहुत सारी चीज़ें घटेंगी। तो उसी तरह से भारतवर्ष का दिन अच्छा है। 23/12/21 जो है अल्टीमेटली ये दिन थोड़ा बढ़िया जाएगा। सूरज सूरज भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से
सूरज, भारतवर्ष का सूरज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। बेसिकली रेडिकल कुंडली, ओरिजिनल कुंडली में भारतवर्ष का सूरज जो है ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। सॉरी, थोड़ा गलत बोल गया हम। आज के दिन में सूरज जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। आज 30 तारीख को सूरज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, तो उसके हिसाब से ये शुक्र से गिनती करेंगे। पूर्वाषाढ़ा मतलब शुक्र, और गुरु तक चलेंगे तो शुक्र, सूरज, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु छठे में आए तो छठे को बोलते हैं जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक। तो सूरज साधक तारा में पड़े। उसी तरह से चंद्रमा तो बेसिकली जन्म तारा में विशाखा नक्षत्र में है चंद्रमा, तो ये तो जन्म तारा में है चंद्रमा। लेकिन ये चंद्रमा का जो लोकेशन है वो मैं बताऊंगा, बात करूंगा कुछ। हम संघात चक्र के विषय में आज बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ थोड़ा सा एक्सटेंशन ऑफ नक्षत्र सिद्धांत में आगे बढ़ के बता रहा हूं। नक्षत्र सिद्धांत का एक उपयोग और भी हो सकता है, वो मैं बोल रहा हूं। इस सारे आज की कुंडली बनाइए तो भारतवर्ष की कुंडली बनेगी। प्रातःकाल सुबह का एक कुंडली बना लीजिए तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। देन यू विल फाइंड कि मंगल फिर मित्र तारा में है, बुध जो है वो एनिमी स्टार में है, गुरु विपत्त तारा में है, शुक्र विपत्त प्रत्यारी तारा में है, शनि क्षेमा तारा में है, राहु प्रत्यारी तारा में है, और केतु परम मित्र तारा में। नाउ भारतवर्ष का नक्शा बनाया, रफ बनाया, हमको जैसा बना वैसे ही बना दिया आपके समझने के लिए। ये कश्मीर का हिस्सा है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है ये सब हिस्सा चाइना में आता है, चीन, इधर पाकिस्तान है। तो मंगल आज नॉर्थ में है, गुरु नॉर्थ में है, शुक्र नॉर्थ में है, शनि नॉर्थ में है। चार ग्रह मंगल, गुरु, शुक्र और शनि नॉर्थ में है। अब इसमें देखिए गुरु विपत्त तारा में है तो दिस इज इन अ डेंजर जोन, विपत्त पैदा कर सकते हैं भारतवर्ष के लिए। कहाँ? ये नॉर्थ में। बुध जो है वो प्रत्यारी तारा में है, लेकिन बुध साउथ में है। बुध का लोकेशन साउथ में है, तो ये भी प्रत्यारी तारा में है, ये भी झंझट कर सकते हैं साउथ इंडिया में। कहीं पर भी साउथ इंडिया में ये थोड़ी झंझट कर सकते हैं। तो झंझट है दूसरे तरह का। ये झंझट जो है बुध के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा, छात्रों के द्वारा, यंग लोगों के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें हैं ये, शिक्षा संस्थान के द्वारा, और कुछ व्यापार के द्वारा भी बात हो सकती है। लेकिन बुध के जो कारक हैं सब साउथ में सूट नहीं करेंगे अभी। कारण कि ये बुध साउथ में ही है। और शुक्र है प्रत्यारी तारा में, तो शुक्र भी नॉर्थ में है अभी, तो ये भी तंग करेंगे नॉर्थ में। और राहु भी प्रत्यारी तारा में है। राहु लगभग वेस्ट की तरफ ज़्यादा राहु जो है वो पूरब में है। राहु इज इन पूरब, ईस्ट में है ये। तो नेचुरली वेस्ट में केतु हो जाएंगे, केतु थोड़ा वेस्ट में हो जाएंगे। तो ग्रहों की ये स्थिति बनी हुई है। तो राहु इज इन एनिमी जोन।
ये एनिमी जोन में है राहु। गुरु भी जो है ये देख रहे हैं, गुरु ठीक नहीं है, शुक्र भी ठीक नहीं है, शनि ठीक है, ये शनि अकेला ठीक है यहाँ नॉर्थ में। वेस्ट में चंद्रमा है, वेस्ट में चंद्रमा है, लेकिन इनके साथ कोई ग्रह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नक्षत्र सिद्धांत से तो आप समझ गए कि कौन कौन ग्रह आज भारतवर्ष के लिए ठीक नहीं है। गुरु ठीक नहीं, शुक्र ठीक नहीं, मंगल ठीक है और शनि ठीक है। मंगल इज फेवरेबल और शनि भी ठीक है। मंगल रिप्रेजेंट करते हैं ज़मीन जायदाद, मकान, रियल एस्टेट्स एक्सेट्रा, माइंस, मिनरल्स एंड यंग बॉयज़, यंग पीपल, आर्मी, पुलिस, कमांडर, सेना इत्यादि इत्यादि। तो ये तो शुभ है। सो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लगभग सही रहेगी यहाँ। मंगल ठीक है। मंगल का क्लासिफिकेशन है मित्र तारा, तो ये जगह ठीक है। नॉर्थ पोर्शन जो है इंडिया का, ये मध्य प्रदेश रखिए, इसको सेंटर रखिए, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा ठीक दिखता है मंगल के कारण। और शनि के कारण, शनि पब्लिक को बोलते हैं, जनरल मास। तो इस जोन में मंगल और शनि के कारण शांति है, ठीक ठाक है। और वेस्ट में चंद्रमा है और केतु है। चंद्रमा जो कारक हैं वो मन के कारक हैं, माता जी लोगों के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, और चंद्रमा शीतलता के कारक हैं, ठंडा के कारक हैं। शनि भी ठंडा के कारक हैं, शनि को बर्फ बोलते हैं। आप जानकारी ले लें, यदि आपके कुंडली में, किसी भी व्यापारी के कुंडली में शनि बहुत बढ़िया है तो वो अनाज को जमा करने के लिए शीत गृह बनाते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज, उनको बहुत सूट करेगा। यदि शनि बिजनेस को और बढ़ने नहीं दे रहे हैं किसी कारण से, या बुध डैमेज्ड हो गया है और शनि बढ़िया है, तो वो कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं या बर्फ़ का व्यापार कर सकते हैं। तो इसलिए शनि जो है वो थोड़ी ठंडक नॉर्थ जोन में अभी भी बना रहे हैं। ठंडक पड़ने का एक कारण ये भी है ना, शनि है। और मंगल भी शुभ है, लेकिन मंगल शनि के थोड़ी दूरी में है, इसके कारण ये बर्फ़ गिरने का सिलसिला या ठंडक का सिलसिला में अभी भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट नहीं कर पा रहे हैं। और सूरज देखिए, ये भी नॉर्थ में है, तो जब ये दोनों थोड़ा करीब हो जाएंगे तो हिमपात बंद हो जाएगा। मैं सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ नक्षत्र सिद्धांत का उपयोग कर रहा हूँ। ये सब चीज़ बताई नहीं जाती है। मैं बोलता हूँ कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा आपको। यदि समझना चाहते हैं तो इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन, और इसका बहुत एप्लीकेशन है। जैसे एक सेंटेंस यदि आता है राम गोज़, तो आप करोड़ सेंटेंस बना सकते हैं। राम गोज़, मोहन गोज़, श्याम गोज़, सीता गोज़, हरि गोज़, करते करते आप 1000 सेंटेंस, करोड़ सेंटेंस लिख सकते हो। ठीक उसी तरह से यदि नक्षत्र सिद्धांत का एप्लीकेशन आ जाता है तो आप इसको बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, यदि आपको ज्ञान हो तो। देखिए, बहुत सारी चीज़ को स्थान काल पात्र के जरिए सीखा जाता है। जैसे कोई एक 90 साल का आदमी है और उसके कुंडली में संतान योग बना हुआ है, वर्तमान दशा में 90 साल की उम्र में उसको संतान योग बना हुआ है, सारा पैरामीटर से बोलता है कि इसको संतान होगा, तो क्या ये संभव है? संभव नहीं है, इसलिए कि उसकी उम्र
बहुत अधिक हो गई है। तो स्थान काल पात्र, पात्र देखा कि बुढ़ा आदमी है, अति वृद्ध, और काल देखा कि समय 90 साल का हो गया। तो स्थान काल पात्र तीनों देखा जाता है। योग्यता है संतान पैदा करने की तो नहीं, तो कितना भी बड़ा योग बनेगा वो असफल हो जाएगा। उसी तरह से जब भी आप देख रहे हैं, जैसे शिक्षा का योग, कॉलेज में पढ़ने गए हैं कोई बच्चे, तो उस समय यदि एकेडमिक क्वालिफिकेशन का ग्रह बुरी तरह से डैमेज्ड हो किसी भी कारण से, युति दृष्टि वगैरह वगैरह के कारण से, और गुरु भी डैमेज्ड हो गया हो, तो वो आदमी पढ़ेगा नहीं, घूम घाम करके चला जाएगा। शुक्र की दृष्टि पड़ गई लग्न पर तो लड़कियों के चक्कर में पड़ा रहेगा, पढ़ाई नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद कर लेगा वो। ठीक उसी तरह से ये शनि और मंगल की युति नॉर्थ को बल भी प्रदान कर रहा है, इसलिए कि उत्तर दिशा में या वृश्चिक राशि में मंगल बलवान होते हैं। तो ये हमारे जो सेना के अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, इनके पास बहुत दम है, बहुत बल है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और शनि पब्लिक को बोलते हैं, पब्लिक का पूरा सपोर्ट रहेगा, इनको कोई भी बरगला नहीं सकेगा। बरगलाने के लिए एक ग्रह राहु है यहाँ, लेकिन इनकी दृष्टि नहीं पड़ रही है। आज की कुंडली में आप देखेंगे तो दृष्टि नहीं पड़ रही है, 9 पर इनकी दृष्टि नहीं पड़ रही है लग्न पर। लग्न पर डायरेक्ट दृष्टि नहीं पड़ रही है, न सूरज पर दृष्टि पड़ रही है। इसलिए षड्यंत्र का कोई भी कार्यक्रम यदि हमारे शत्रु राष्ट्र करते हैं, चाहे बड़े राष्ट्र हों चाहे छोटे राष्ट्र हों, किन्हीं की जादू नहीं चलेगी हमारे ऊपर। हाँ, एक कमी हमारे यहाँ जरूर है कि खुफिया तंत्र में थोड़ी और जागृति होनी चाहिए। इसलिए कि 3rd हाउस में जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो कर्क राशि का राहु था। ये बताता है कि खुफिया तंत्र में कुछ कमी है और लॉयल्टी की भी कुछ कमी है। मतलब उस खुफिया तंत्र में भी हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे ढुक गए हैं जो सही में भारतवर्ष के लॉयल नहीं हैं। दुष्ट लोग भी आ गए हैं, दुष्ट दैत्य दानव भी छद्म रूप में वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो हमारे जागृत खुफिया तंत्र के जो संचालक हैं या संचालक मंडल हैं, वो करते करते भी अपना आत्मनिरीक्षण भी करें कि आपके तंत्र में कोई प्रवेश तो नहीं कर गया है, इसकी भी ज़रूरत है। इसलिए कि भारतवर्ष के 3rd हाउस में राहु है, चंद्रमा भी है, तो कुछ गड़बड़ी बेसिक है, इनहेरेंट कमी है। तो इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा और जागृत करने की ज़रूरत है। इसके पहले कि शत्रु उठ के बैठे और खड़ा हो, उसके पहले ही हमको उनको मार गिराना है, इसकी ज़रूरत है। इतना खुफिया तंत्र मजबूत होना चाहिए। और विपद तारा में गुरु है, जुपिटर इज इन विपद, डेंजर जोन में गुरु। तो गुरु जहाँ रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थान हानि करो गुरु। तो कहाँ ये हानि कर रहे हैं? ये नॉर्थ को हानि कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? गुरु माने ज्ञान। तो जो ज्ञान है या कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत हेवी ऑब्जेक्ट्स हैं, आई एम कमिंग टू डिफेंस साइड,
उसमें भी जो सबसे भारी भरकम, वो उनके अंदर में अधिक चुस्ती आनी चाहिए। लगभग टैंक थोड़ा भारी ही होता है, या जो सबसे हैवीएस्ट डिफेंस सिस्टम है हमारे यहाँ, उसको थोड़ा और चुस्त दुस्त होना चाहिए। चुस्त तो है ऑलरेडी, थोड़ा और होना चाहिए, और उनके साथ खुफिया तंत्र की जानकारी भी उनके साथ होनी चाहिए, गुरु के साथ। कारण कि बुद्ध जो है वो काफ़ी दूरी है गुरु और बुद्ध में। बुद्ध को बोलते हैं एकेडमिक इन्फॉर्मेशंस। तो हो क्या रहा है, बालकों के द्वारा, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बहुत सारा फेलियर्स कराने के लिए बच्चों का उपयोग भी किया जा रहा है। आई एम टॉकिंग ओनली एक्सटेंशन ऑफ नक्षत्र सिद्धांत। It should be taken only academic value. What I am trying to give you the information by नक्षत्र सिद्धांत। दूसरा, भारत का नक्षत्र पुष्य है और आज का स्टार है गुरु। आज का दैनिक स्टार जो है वो गुरु है। तो पुष्य के हिसाब से जब गुरु को देखेंगे तो परमित्र तारा में आता है। तो लिहाजा भारतवर्ष का मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा तो ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ये ईस्टर्न साइड में एक ग्रह राहु है। राहु इज इन ईस्ट डायरेक्शन। तो जो गड़बड़ी है, ये तो समुद्री रास्ता है, ये आप देखिए, ये तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी लैकिंग है यहाँ पर। छल कपट प्रपंच धोखा षड्यंत्र बॉम्बे के क्षेत्र या दक्षिण क्षेत्र जो भारतवर्ष का, ये पूर्वीय क्षेत्र है जो भारतवर्ष का, यहाँ पर चंद्रमा है, इनके अपोजिट में यहाँ मध्य भारत जो है, यहाँ पर राहु हैं। तो साहब यहाँ कुछ षड्यंत्र हो रहा है, यहाँ से ब्रीड कर रहा है। इट इज़ ए ईस्टर्न जोन, इट कवर्स कैलकाटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब ये ईस्टर्न जोन ये नहीं है, सॉरी, ये ईस्ट है, लेकिन ये तो बराहमीर वाला सिद्धांत से है, तो ये बेस्ट ये रहेंगे, ठीक। तो मध्य भारत से जो बॉम्बे साइड का जो क्षेत्र है, वहाँ से कुछ बड़ा षड्यंत्र निकल के आ रहा है, वहाँ से कुछ निकल रहा है। और केतु भी है, एक्टिव है। तो चूंकि अभी नया साल प्रारंभ नहीं हुआ है, कल या परसों के बाद से, और जो हमारा नया साल शुरू होगा चैत्र कृष्ण पक्ष 1, परसों बोलते बोलते मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया था, मैंने कह दिया था शुक्ल पक्ष 1, नहीं, ये कृष्ण पक्ष 1 होता ही है। कभी कभी तो किसी से भी गलती हो जाती है, माफ़ी मांग रहा हूँ। यदि उस दिन की बात को पकड़ लिए हैं आप, तो मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, ठीक है। कोई इंटेंशनली गलती नहीं किया, जस्ट बोलते बोलते स्लिप ऑफ माइंड हो गया। तो चैत्र शुक्ल पक्ष 1 की जो कुंडली बनेगी, यदि आप नया साल जो हम लोग का भारतवर्ष का होता है, वो चैत्र शुक्ल कृष्ण पक्ष 1 से शुरू होता है। उस दिन की जब कुंडली बनेगी तो उसमें बहुत कुछ आप देखेंगे, बहुत कुछ पाएंगे। मैं एक सूचना दे सकता हूँ, मैं पहले भी मेरी बात गलत हो गई है, तो फिर भी साहस करके बोल रहा हूँ कि द लोकेशन ऑफ केतु को कृमि बोलते हैं। यदि 5th हाउस में केतु हो
तो बाल्य अवस्था में बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, जोंक होता है, थ्रेड वर्म होता है, ये सब कोई जानते हैं। एवरी एस्ट्रोलॉजर नोज इट। 5th हाउस में यदि केतु है तो बाल्यकाल में पेट में कीड़े होते हैं और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। किसी को सूट कर सकता है, किसी को नहीं सूट कर सकता है, वो अलग की बात है। तो ये केतु आने वाले नए साल में ये अपना मिरेकल कर रहे हैं। हमको लगता है कि अप्रैल में बहुत सारे ग्रह चेंज हो रहे हैं। तो मैं तो ये एस्ट्रोलॉजिकली दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कोरोना छूमंतर हो जाना चाहिए अप्रैल के बाद से। इंडिया में तो ज़रूर हो जाएंगे, ये बात तो सच है। ये जो अब मेरी पिछली भी तो गलत हो गई थी बात, लेकिन जो सत्य बुझाया, जो ज्ञान बुझाया, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है, मैं 95.9% तक उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ रोग बीमारी वगैरह 6th हाउस में पापक ग्रह शुभ हो जाते हैं, तो केतु तो कुछ शुभ करेंगे भारतवर्ष के लिए। और छठे घर को रोग बोलते हैं, तो वहाँ पर तो हैं। मैं उसके बारे में विशेष नहीं बोला हूँ, क्योंकि ये नक्षत्र सिद्धांत बता रहा हूँ, इसलिए उसका एक रेफरेंस भर दे दिया, डिटेल कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है दक्षिण भारत, यहाँ थोड़ी सिचुएशन अच्छी नहीं है। बुध बालकों को बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं, तो पेरेंट्स थोड़ा विशेष ध्यान दें। और यहाँ पर मंगल की सीधी दृष्टि पड़ जा रही है, गुरु की भी सीधी दृष्टि, शुक्र की भी सीधी दृष्टि, शनि की भी सीधी दृष्टि पड़ जा रही है यहाँ से। तो द चिल्ड्रन आर मोर टू सफ़र। तो बच्चों को थोड़ी सी कोरोना से या जो नई ओमिक्रॉन आई है, दरवाज़ा पर तो खड़ी है, आवाज़ लगा रही है। दरवाज़ा जैसे भारतवर्ष के लोग खोल देंगे, अंदर प्रवेश कर जाएंगे पूरे ढंग से। होता क्या है कि मनुष्य के अंदर में लापरवाही की एक है। आदमी सामने से देखता है कि डेड बॉडी जा रहा है, सीताराम हरे राम करते हुए या राम नाम सत्य है जपते हुए जा रहा है, लेकिन मनुष्य को ये विश्वास नहीं होता कि मेरी भी ऐसी गति होगी, मेरी भी मृत्यु है। विश्वास नहीं करता आदमी अपने ऊपर, मेरी ऊपर एक घटना घटेगी। उसी तरह से कोरोना हमको पकड़ेगा। एक व्यक्ति जो बहुत अभिमानी थे, बड़े इंटरनेशनल फेम के आदमी थे, आज पढ़े ही होंगे आप लोग, सुने भी होंगे। उनको कोरोना होने के बाद भी उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं कराया कि मैं हरा दूंगा, और अंत में जीवन से हार गए। तो एक बुद्धिमानी होती है, बुद्धिमानी चाहिए आदमी को, अवेयरनेस चाहिए। क्या है, घर से ना निकलें, व्यर्थ का ना निकलें। नहीं, सब लोग जाते हैं, मैं जाऊंगा तो क्या होगा, मास्क लगा लूँगा, सैनिटाइजर पॉकेट में रखूँगा, भीड़ में जाऊँगा, क्या दिक्कत है। तो ऐसा करने से तो आप अपना संकट लेकर के भारतवर्ष के असंख्य लोगों को आप रोक दे रहे हैं, मृत्यु का आमंत्रण दे रहे हैं। तो आप तो सही में क्रिमिनल है, यू आर मर्डरर। यदि मेरा बस चलता और ईश्वर आदेश देते तो मैं तो आप पर मृत्यु का केस आपके ऊपर में चढ़ा देता कि आप इतने लोगों को मर्डर करने के लिए जा रहे हैं, योर मोटिव इज़ वेरी बैड। तो सर थोड़ा सा समझ जाइए, नहीं समझिएगा तो ठीक है, मर्जी आपकी, सर आपका है। हम लोग बोलने से तो कुछ नहीं होगा, सरकार बोल बोल के थक गई, साइंटिस्ट बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन डर तो लगता है। माइक्रोन यदि वाली आ गई तो स्थिति तो नाजुक हो जाएगी।
हाँ, अप्रैल के बाद से थोड़ी सी उसमें सुधार होगी और संभवतः यही बीमारी यदि इसकी मेडिसिन वगैरह निकल जाती है तो यही अंत कर देगा इस बीमारी का। जैसे कभी प्लेग हुआ करता था, तो प्लेग तो कभी तो एंड हुआ ना। तो इस तरह से नक्षत्र सिद्धांत को आप यूज कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी एक वानगी दिया आपको समझने के लिए, समझाने के लिए। तो आज चूंकि विशाखा नक्षत्र है तो हल्का सा जिक्र कर दूं। मैं मिटा रहा हूं इस साइड को मैं। देखिए, अभी भी बहुत लोग नक्षत्र सिद्धांत को पकड़ नहीं पाए हैं। देखिए, आज गुरु का नक्षत्र है, आज विशाखा। तो गुरु को स्टार्ट किया, इसको टारगेट रखिए ना, टी मान दीजिए इसको नीचे लिखेंगे गुरु। इसके बाद शनि, विषुवती दशा फॉलो कीजिए। गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूरज, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु। 9 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको करना क्या है, इसको क्लासिफिकेशन करना है कि ये कौन श्रेणी में आता है। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक किस श्रेणी में आता है। तो हमको करना क्या है, गुरु के सामने में लिख दिया जन्म, ठीक है। और सबसे नीचे में आ जाइए, यहाँ पर राहु है, सबसे नीचे में आइए, इसके सामने में लिखिए संपद। 2 काम कीजिए, जो टारगेट है गुरु उसको जन्म में लिखिएगा और फिर विषुवती दशा के हिसाब से गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु लिख दिया आपने। 9 यहाँ पर गुरु के सामने में जन्म तारा लिख दिया। अब कोई झंझट ऊपर में मत कीजिए, एकदम सीधे नीचे आ जाइए, 9वें में आइए, इसको लिखिए संपद, फिर इसको लिखिए विपद, इसको जन्म, संपद, विपद, इसको लिखिए क्षेमा, ये प्रत्यारी, ये साधक, ये बाधक, ये मित्र और ये परम मित्र। मतलब 30 तारीख को केतु जो है वो बाधक तारा में रहेंगे। इनके 3 नक्षत्र जो हैं वो डेंजरस हैं। तो केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा, मूल। तो 30 तारीख को जिनका जन्म अश्विनी, मघा, मूल में पड़ा है उनके लिए समय ठीक नहीं है। ये बाधक है, सही माने में ये बद है, ये डेथ जोन में है। ये सावधान रहिएगा, टेक केयर। अति साहस मत दिखाइए, दुस्साहस मत दिखाइए। बी इन द लिमिट, कंट्रोल योर सेल्फ एंड डोंट एक्सपोज योर सेल्फ टू डेंजर। मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ जो राजनीति के नेता हैं, महान नेता हैं, बलवान नेता हैं, सबों के लिए बोल रहा हूँ, दुस्साहस मत कीजिए, साहस भी मत कीजिए, एंड डोंट एक्सपोज। देखिए, जिंदा रहिएगा तो बहुत इलेक्शन लड़ लीजिएगा, जिंदे तक ना, जिंदगी तक ना। इसके बाद आपका जन्म किस में होगा, पशु, पक्षी, वृक्ष किस में होगा आपको मालूम नहीं है। 84 लाख योनि तो पार करके जाना है। तो जब तक जिंदा है तभी तक आप इलेक्शन लड़ोगे यार। जान तो बचाओ, अपना भी बचाओ, दूसरों की भी जान बचाओ। हमको समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीबडी और एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी गवर्नमेंट्स डिसीजन,
मैं ये बोल रहा हूँ कि रात का कर्फ्यू लगा रहे हो, रात में सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, रात में मुखौटा लगाइए, रात में सारा चीज़ कीजिए, 4 या 4 से अधिक आदमी एक साथ इकट्ठे मत होइए। तो दिन में क्या भगवान ने छूट दे रखी है कि आप भीड़ बुलाइए, भीड़ तंत्र बुलाइए, लेक्चर दीजिए और लोगों को बुलाइए, गरीब गुरबा अमीर सबको बुलाइए, शो कीजिए, तमाशा कीजिए। व्हाट इज़ ऑल दिस? ये तर्क कहाँ से आएगा? पता नहीं ये कौन सा तर्क है ये। यदि कहेंगे कि सबको मैं इंजेक्शन दे दूंगा जल्दी, नहीं होता है सर, नहीं होता है। कुतर्क में मत पड़िए। तो थोड़ा सा तो लिहाज कीजिए, थोड़ा सा तो डर पैदा कीजिए। सबको बोलते हैं डरिए और दिन रात में फ़र्क कर देते हैं। जहाँ पर सबसे अधिक डर है दिन को, उसी में आप बोलते हैं कि नहीं भीड़ चलेगा, रात में बोलते हैं भीड़ नहीं चलेगा, 4 आदमी का भी भीड़ नहीं चलेगा, और दिन में लाखों का भीड़ चलेगा। आई डोंट नो, हो सकता है मैं अति मूढ़ आदमी हूँ इसलिए नहीं समझ पा रहा हूँ। तो जिनको भी बुरा लगा हो, मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहा हूँ। तो दूसरा जो है यहाँ देखिए, संपद विपद, मंगल विपद तारा में पड़ गया। मंगल के 3 नक्षत्र हुए, मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा। सावधान रहिए, विपद तारा में आ गया, डेंजर जोन में आप भी आ गए। कुछ भी ऐसा काम ना कीजिए जो आपके शरीर को कष्ट दे, कुछ भी ऐसा काम ना कीजिए जहाँ पर आपकी रोजी रोटी पर संकट आ जाए। शांत रहिए, लो प्रोफाइल मेंटेन कीजिए। और सूरज के 3 नक्षत्र जो हैं ये प्रत्यारी तारा में पड़े, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ में जिनका जन्म है, बेकार का झंझट मोल मत लीजिए साहब। न कुछ गलत लिखिए, न कुछ गलत बोलिए, महात्मा गांधी का हिसाब लीजिए। न गलत बोलना, न गलत देखना, न गलत सुनना, न ओवर रिएक्शन देना। तो सूरज के 3 नक्षत्र वाले जो हैं वो सावधान रहिए। और अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्र सबसे कठिन नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र सबसे कारगर नक्षत्र है, एक्सेप्ट मैरिज में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इवन जो सायंकाल का जो गोधूली वाला नक्षत्र है, जहाँ पर कुछ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, एक्सेप्शन तो रहता है हर जगह कुछ न कुछ, वो भी उस ऐसे गोधूली बेला में भी पुष्य नक्षत्र का विवाह में कोई भी उपयोग नहीं होता है, किसी तरह का उपयोग नहीं होता है। तो जो सबसे बढ़िया नक्षत्र है शुक्र का, साधक तारा में, लेकिन शुक्र है 29 डिग्री में सर, शायद, संभवतः हमको जानकारी नहीं है, हमने नहीं देखा है ध्यान से। अच्छा, बोल ही देता हूँ देख करके। नहीं, शुक्र तो जीरो डिग्री में है, पार कर गए हैं। 29 डिग्री 0 डिग्री में है, एकदम बाल्यावस्था में है। बुध भी 1 डिग्री में है, गुरु 6 डिग्री में, राहु लगभग 5.5 डिग्री में है। तो थोड़ा सा गुरु जो है सही माने में भारतवर्ष को रिप्रेजेंट भी करते हैं, कारण कि हमारे यहाँ सनातन धर्म है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अर्पित हो मेरा मनुज काया। हमारे यहाँ धर्म की जय हो, संतों की जय हो, महात्माओं की जय हो, भगवान की जय हो, माताओं की जय हो, बेटियों की जय हो। हमारे यहाँ कोई भी अपनी आँख को दूषित करके नहीं चलता। आधी पॉपुलेशन जो है वो नारियां हैं, तो आपकी पत्नी छोड़ करके बाकी जो आधी पॉपुलेशन है, चाहे 60 करोड़ हो, चाहे 70 करोड़ हो, चाहे 80 करोड़ हो,
हमारे आँख में उनके प्रति कोई पाप नहीं आता है। जिसके मन में पाप आता है वो लिखित अधम अधमतर प्राणी है। ये भारतवर्ष है, इसलिए यहाँ जो सबसे सात्विक ग्रह है वो वो गुरु। तो गुरु यदि शुभ हैं तो भारतवर्ष के लिए शुभ है। लेकिन देखिएगा अभी जो गुरु की स्थिति है जो हमने निकाला यहाँ पर, गुरु विपत्त तारा में पड़ गए। भारतवर्ष के लिए बोल रहा हूँ, भारतवर्ष के लिए जब हमने वर्कआउट किया तो विपत्त तारा में पड़ गए। तो कहीं न कहीं जहाँ पर है गुरु नॉर्थ में है, वहाँ पर कुछ उपद्रव हो सकता है जिसमें अगड़ी जातियों को दिक्कत हो, ब्राह्मणों को दिक्कत हो, पूजा पाठ को दिक्कत हो, मंदिरों में दिक्कत हो, वगैरह वगैरह कुछ हो सकता है। तो ये सब चीज़ आपको, इसलिए हमने कहा कि इट इज़ एन एक्सटेंशन। आप उसको समझिए। जैसे हमने कहा कि सीता घोष, मोहन घोष, राम घोष, कितने सेंटेंस बनेंगे, करोड़ों आप लिख सकते हैं। इसी में एक नाउन और एक वर्ब मिला करके आप करोड़ों सेंटेंस लिख सकते हैं। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी का भी रूल आप बहुत ढंग से, एक ही रूल को बहुत ढंग से लागू कर सकते हैं। हाँ, आपको आना चाहिए, यू शुड नो इट। आप ये मत बोलिए कि अल्प विद्या जो है वो भयंकरी। अल्प विद्या जो है ना महाभयंकर चीज़ है, किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। तो अल्प विद्या मत कीजिए। जब पुराने काल में भी जब वैदिक सिस्टम में था तो शिष्य जब पढ़ने जाते थे गुरु शिष्य परंपरा में, तो जब उनकी पढ़ाई पूर्ण हो जाती थी तो गुरु जो है उनकी परीक्षा लेते थे गुरु। और जब पूर्ण हो जाते थे तो तब उनको सम्मानित करके विदा करते थे कि हाँ, आज से आप ज्योतिष में आचार्य हैं। आचार्य का मतलब हुआ MA, शास्त्री का मतलब होता है BA। बाकी तो आप अंदाज लगा लीजिए इससे नीचे। तो ये जो सिस्टम है ये इट इज़ फॉर 30, 12, 21 दैनिक डेली प्रेडिक्शन के लिए हमने ये कहा। तो एक व्यक्ति ने किन्हीं ने पूछा है कि तुलादान कैसे करें। सब तुलादान तो आपके वेट के बराबर है। और यदि आपके जन्म के समय में 27 पड़ा था, अश्विनी मघा मूल में जन्म हुआ हो या इसके काउंटर पार्ट में जन्म हुआ हो, जहाँ पर जंक्शन होता है, जैसे रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र किससे संपर्क करेगा? तो अश्विनी से करेगा। तो अश्विनी और रेवती नक्षत्र जो है वो 27 नक्षत्र में आ गया। आश्लेषा और मघा ये दोनों एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो इसमें यदि जन्म हुआ तो जरूर शरीर में रोग होने का संकट होगा। यदि माता पिता उसको गोद ले लिए हों, माता को छोड़ दीजिए, पिता और भ्राता या कोई और गोद ले लिए हों, तो बच्चे के शरीर के पीछे में एक ऑरा होता है, जैसे हर के पीछे में एक ऑरा होता है, एक प्रकाश में तेज पुंज रहती है। जैसे देवताओं का फोटो में आप देखते होंगे ना, एक तेज पुंज आभा जो है वो बनी रहती है। तो हर के शरीर में है, तो और दिखाई नहीं देता है सबको। तो ये जो तेज पुण्य की जो आभा है, उसी के शांति के लिए 27 पूजा होती है। अब पंडित जी लोग इसका बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो जिनके मन में वो बैठा है तो वो 27 पूजा ना करा सकते हो, तो सीधा आपकी उम्र हो गई है तो आप अपने वजन के बराबर सफ़ेद चावल, सफ़ेद अन्न, गेहूं भी चलेगा इसमें, और प्रोपोर्शनेटली दाल, सीधा जिसको होता है दाल दीजिए। नमक छोड़ करके बाकी सारा चीज़ जो खाद्यान्न दे सकते हैं दीजिए। प्रोपोर्शनेटली चावल के लिए जितनी चीज़ें हैं या और गेहूं के लिए जितनी चीज़ें हैं, जो भी कर सकते हैं, सफ़ेद अन्न।
और सफ़ेद वस्त्र जो है शुभ नहीं माना गया है, तो हल्का सा पीले रंग में, हल्दी के रंग में रंग दीजिए। धोती और साड़ी या कुर्ता जो भी हो, पंडित जी को भी काम में आ जाए, उनको भी आशीर्वाद देने का मौका मिले आपको। तो ऐसे वस्त्र ले लीजिए जिससे ब्राह्मण या ब्राह्मणी पूरे ढक जाएं शरीर से। ब्लाउज भी ले सकते हैं, साड़ी ले लीजिए, पेटीकोट वगैरह सब ले लीजिए। उसी के ऊपर में ये अनाज रख दीजिए, बांध दीजिए अलग से। और चांदी का 2 चांद बना लीजिए, 2 चांद। एक को लाल धागे में बनाइए और एक को हल्दी धागे में बनाइए। तो लाल धागे वाला जो है वो जो अनाज दान कर रहे हैं उसमें रख दीजिए, ऊपर में रख दीजिए। और जो हल्दी वाला है वो पंडित जी जब ग्रहण करेंगे, तुलादान आपसे ले लेंगे, तो वो चंद्रमा आपके गले में पहना देंगे या बाजू में पहना देंगे, जहाँ पर भी हो। उसमें थोड़ा मिष्ठान डाल दीजिए और पंडित जी से प्रार्थना कीजिए कि भगवान, किसी कारणवश मैंने नक्षत्र की शांति नहीं कराई थी, मैं आपको दान दे रहा हूँ, स्वेच्छा से आप इसको ग्रहण कीजिए और मेरे दोष का हरण कर लें, निवारण कर लें आप। ये मेरी प्रार्थना है और चरण छू करके प्रणाम कर लीजिए। देखिए, आजकल कोई पंडित जी नहीं बोलते हैं विणो अस्मि, कि मैं स्वीकार करता हूँ कि आपके पाप, आपके जो कष्ट है मैं अपने ऊपर धारण कर रहा हूँ। पहले लोग करते थे भाई, जब भी पूजा पाठ कराते थे तो कहीं पर कुछ कष्ट है उसकी शांति कराते थे तो दक्षिणा लेते समय बोलते थे विणो अस्मि, कि आपके दुख को मैं धारण कर रहा हूँ, आप चिंतित मत हो जजमान, आपका कल्याण हो। तो वो सब परंपरा चली गई। तो ये आप यदि तुलादान अपने वजन के बराबर चावल या थोड़ा सा अधिक 1 किलो 2 किलो कर दीजिए, दान देते हैं तो इससे कुछ तो निराकरण होता है, ये सत्य है। मैंने बहुत देखा है इस चीज़ को, अनुमान भी लगाया है और देखा भी है। तो केतु की यदि 3 नक्षत्र में हो, खास करके मूल नक्षत्र में हो, तो दान अवश्य करवा दीजिए। और चले बने तो एक छोटा सा नक्षत्र की शांति के लिए पूजा करवा दीजिए, छोटा। अब उनको बोलिएगा तो फिर तो वो 10 साड़ी और 100 धोती वगैरह की बात करेंगे। बोले कुछ नहीं पंडित जी, कर सकते हैं तो कर दीजिए, मैं 101 रुपया दे रहा हूँ, नक्षत्र शांति कर दीजिए आप। होता क्या है, जो अभावग्रस्त ब्राह्मण जो है हमेशा भूखा रहता है। सबसे वो कहा ना, भगवान विष्णु सोए हुए थे और भृगु ऋषि गए और वो उठे नहीं, तो उन्होंने गुस्से में पैर से प्रहार कर दिया उनके छाती में। किसी कारण बस प्रमाद हो गया भगवान विष्णु से। तो भगवान ने तो कहा कि भगवान आप तो ब्राह्मण आदमी हैं, आपके पैर में चोट आ गई है, मेरा तो हृदय जो है पत्थर है, पत्थर के समान कठोर है, क्षमा कर दीजिए। लेकिन माता जी लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आ गया। बोला कि जाओ तुम लोग, तुम्हारी पूरी जाति जितने ब्राह्मण हो दरिद्र ही रहोगे। तो ब्राह्मण तो दरिद्र होता है, ये मान करके चलिए। तो ब्राह्मण को कुछ दीजिएगा तो आनंद तो आता है। लेकिन लोभवश यदि कोई मांगता है तो मत दीजिए, कारण कि मैं बराबर बोलता हूँ, अपात्रे न दीयते दानम ज्ञानम धनम। मत दीजिए, वो बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। करोड़ हो या लाख हो या 1 हो या कुछ भी हो, मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। अपात्रे न दीयते दानम ज्ञानम धनम। तो आज यहीं तक नक्षत्र सिद्धांत की विशेष बात मैं थोड़ा बताना चाहता था, इसलिए कारण कि देखिए ये युद्ध काल का समय चल रहा है। तो हमको जब देखेंगे कि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, तब हमारा राष्ट्र कैसा है, देश कैसा है, पाकिस्तान कैसा है,
अमेरिका कैसा है, सबके पूरे नक्षत्र को जान लीजिए और तब आप अंदाज कर सकते हैं कि कहाँ खतरा है, कहाँ क्या है। लेकिन थोड़ी मैच्योरिटी, प्रौढ़ता भी चाहिए, प्रौढ़ता भी चाहिए। जैसे जो कुशल गृहिणी होती हैं ना, वो चावल का एक दाना निकाल करके टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ हंडी के सारे चावल पक गए हैं, वो एक एक चावल नहीं निकालती हैं। तो प्रौढ़ता चाहिए, वो एक्सपीरियंस चाहिए, वो अनुभव चाहिए, तभी। हम सिर्फ आपके एकेडमिक वैल्यू के लिए ये बात हमने आपको बताई। आज यहीं तक। इति शुभम। तेहन दो निनाग गे जोहार।